कुछ ऐसा सा नज़ारा है रूम से हमारी बैल्कनी का। ये सामने ऊपर से जो है ये मेन रोड जा रहा है, नेशनल हाईवे। नीचे आप देख सकते हैं कितने सारे पेड़ पौधे, कितने सारे फ्रूट्स के जो है वो पेड़ लगे हुए हैं। ये कुछ 3-4 घर हैं यहाँ पे। सामने आप देखिए यहाँ पे पहाड़ी कितनी सुंदर लग रही है। उस वाली तरफ जो है वो धूप आ रखी है, इस वाली तरफ जो है वो बादल आ रखे हैं, और वहाँ वाली तरफ तो मुझे लग रहा है कि ऊपर बारिश भी हो रही है। हमें जो है वो उसी वाली तरफ जाना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज के एक और नए ब्लॉग में। कल हमारे साथ थोड़ी सी अनहोनी होगी, क्योंकि मैंने सोचा तो था कि कल जो है हम लोग वो हिमाचल प्रदेश एंटर कर जाएंगे, बट कहते हैं ना कि कुदरत के आगे किसकी चलती है। मैं हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर था ना, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर था, लेकिन पहुँच ही नहीं पाया। रीज़न, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश स्टार्ट होगी ना एकदम से। इतनी सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। जैसे आप यहाँ पे भी देखेंगे तो उस वाली तरफ से अगर कोई चल रहा है तो एकदम नॉर्मल है। ये वाले बादल जो है ये जैसे ही इधर आएंगे दर 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 बारिश स्टार्ट हो गई। और जंगल वाला इलाका था, हल्की हल्की रात हो रही थी, अभी हुई नहीं थी, अंधेरा हुआ नहीं था। तो चढ़ाई थी वो ना, मतलब 5.5 किलोमीटर की मैं चढ़ाई चढ़ के ऊपर चढ़ रहा था, और 1-1.5 किलोमीटर और जाना था, देन हमने हिमाचल प्रदेश एंटर हो जाना था। लेकिन बारिश इतनी तेज़ हुई कि मैं ऊपर चढ़ ही नहीं पाया। फिर मैं वापस जो है ढलान थी तो 5-10 मिनट लगे होंगे, मैं नीचे वाली तरफ आ गया। अभी भी हम लोग जो हैं वो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं दुनेरा से। दुनेरा से तो कोई 500 मीटर पीछे वाली तरफ एक होटल था। जब भी मैं कहीं से निकलता हूँ ना और रात होने वाली होती है तो मैं ध्यान रखता हूँ कहाँ पे कोई पैसेंजर शेड आया, या फिर कोई कैंपिंग की साइट आई, या फिर कोई होटल आया कि नहीं आया, कि जस्ट इन केस जो है अगर हालात ख़राब हो जाए तो पीछे मुड़ना हो तो कहाँ पे जाके रुकना है। ये जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको ये वाली समझ थोड़ी आ जाती है, आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, खासकर जब आप साइकिल वगैरह पे सोलो ट्रैवल कर रहे होते हैं। 10 बजे मैं उठा था, उठ के फ्रेश वगैरह होके स्नान वगैरह करके देन नीचे वो जो है महादेव जी का मंदिर है, यहाँ पे हमने जो है सुबह उठ के दर्शन कर लिए, शिवलिंग को जल अर्पित कर लिया। बाकी दिन मैं कई बार नहाता भी नहीं हूँ, लेकिन सावन महीना चल रहा है तो जब कभी मौका मिले तो माथा टेक लेना चाहिए। और पहाड़ तो आ ही चुके हैं, और क्योंकि बॉर्डर है ना, ऐसा लगता है कि हाँ शायद हिमाचल प्रदेश स्टार्ट हो गया, बट नहीं, अभी भी हम लोग पंजाब में ही हैं, बस थोड़ा सा ही दूर है। लेकिन वहाँ वाली तरफ जहाँ मुझे जाना है वहाँ पे बादल बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। देखिए कितने सारे बादल आ रहे हैं और ऊपर 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 चढ़े जा रहे हैं। सुंदर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। वहाँ वाली तरफ बारिश हो रही है, उस वाली तरफ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, भीगे ना बस। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज के बाद जो है दोपहर के बाद जैसे ही 4-5 बज जाएंगे ना, देन जो है हमको वो जो पसीना आता है, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना, वो वाले हालात हमारे नहीं होंगे। मौसम हो जाएगा अब ठंडा ठंडा। चलिए आपको रूम दिखाते हैं कि रात को हमने जो है वो रूम कहाँ पे लिया हुआ था। ये ऊपर से हाईवे जा रहा है, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये बेसमेंट होगी। यहाँ पे जो है हमारे ये 2 रूम है, इसके नीचे वाली तरफ भी रूम्स है, और नीचे वाली तरफ जो है वो गांव है पूरा। एंड ये कुछ ऐसा सा हमारा कमरा था जो कि काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कमरा था। रूम के जो चार्जेस है दोस्तों वो पड़े हुए हैं हमें 900 रुपीज़। वो साइकिल वाला देख के थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं, अदरवाइज़ 1200 बोल रहे थे। मैंने बोला भैया बारिश पड़ रही है, फंस गया, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। खाना जो हमने है कल रात को नहीं खाया, क्योंकि 5:30-6 बजे के करीब हमने बाकी थोड़ा फास्ट फूड एंड ऑल खा लिया हुआ था। तो कल रात को हमने जो है वो ये जो बर्तन हैं हमारे ये सब निकाले। एक हमने मैगी खाई, और साथ में एक हमने जो है वो नौर का ये सूप था हमारे पास, ये पी लिया। तो हो गया आराम से। हम सो गए हुए थे और कपड़े मेरे थोड़े भीग गए हुए थे। रेन कवर मैंने लगाया हुआ था, लेकिन वो ग्रीन वाला कवर था वो नहीं लगाया, तो थोड़ा थोड़ा पानी चला गया, और जो मैंने पहने हुए थे वो भी भीग गए। तो सुखा दिए हैं मैंने, थोड़े बहुत कपड़े मैंने धो भी दिए, पानी में भिगोए, बाहर निकाल दिए। इतना ज़्यादा कुछ नहीं, गंदे नहीं हुए थे, बस भीगे हुए थे। तो जो बारिश वाला पानी रहता है ना, उसमें अगर बंद करके रख दो कपड़ों को तो फिर थोड़ी सी स्मेल जैसी हो जाती है। तो धूप में सुखा दिए हुए हैं। अब अंदर वाली तरफ जो है ये सारा सामान हमें समेटना है। निकाला क्या है मैंने, वैसे ब्लैंकेट मैंने इनसे ब्लैंकेट कल लिया ही नहीं, अपना ही ब्लैंकेट लेके मैं सो गया हुआ था। चलिए सामान समेटते हैं, पैक करते हैं, ऊपर साइकिल पे बांधते हैं और निकलते हैं यहाँ से। निकल तो गए हैं हम लोग, लेकिन मौसम जो है वो हो गया वापस से ख़राब। अभी 5 मिनट पहले जो है यहाँ पे कड़कती हुई धूप थी, और अब एकदम से बादल वाला इलाका आ गया, और चढ़ना भी हमें चढ़ाई है। तो मैंने सोचा कि पहले जो है वो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, अदरवाइज़ हो सकता है हम लोग
जब चढ़ाई चढ़ रहे हो तो बारिश पड़ जाए तो बीच में कहीं फंस जाए, देन भूखे बैठने से बेटर है कि कुछ खा के, वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर से जब भी निकलो तो खा के निकलो। अब आज जो जिस जगह पे हम लोग रुके हुए थे वहाँ पे तो हमने नहीं खाया, लेकिन मैंने गलती सुधार लिया। थोड़ा सा मैं 3 किलोमीटर आगे आया हूँ, मैंने जो है यहाँ पे पराठे का ऑर्डर दे दिया हुआ है। ये रास्ता है और मुझे लग रहा है कि जब तक मैं पराठे खाना शुरू करूँगा या जब तक मैं खा के ख़त्म करूँगा बारिश आ चुकी होगी। चलो तब तक के लिए यहाँ पे हम लोग बैठ जाएंगे। ठिकाना तो मिला ही हुआ है। खा रहे हैं हम लोग हर बार की तरह सुबह आलू पराठा विद चाय, साथ में अम्ब दा चार। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, इस साइन बोर्ड से लगता है। ये वाले साइन बोर्ड का मतलब है कि अभी तक तो तुम कुछ भी नहीं चढ़े, असली चढ़ाई तो अब जाके शुरू होगी। ओह, और दिख भी रही है यहाँ से ऊपर वाला कर्व ऐसे ऐसे करके। बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है ये वाला। अब रह गया 2-2.5 किलोमीटर। मौसम आप देख सकते हैं, हम इस समय ना बादलों के बीच में हैं। एक्चुअली जब हम बीच में होते हैं तो उतना ज़्यादा दिखता नहीं है, कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन पहले मैं नीचे वाली तरफ था। तो जब सुबह मैं आपको होटल से जिस तरफ के बादल दिखा रहा था ना, वो यही पॉइंट है। और ऊपर वाली तरफ से ना अभी भैया आए हैं जो कि हिमाचल का बॉर्डर है, तो मैंने उनको रुकवा के पूछा, बात करी। काफ़ी सारे लोग ना साइकिल पे जब मैं जाता हूँ तो बात करते हैं, कहाँ से हो, किधर से हो। और कठुआ के, पठानकोट के, सांबा के, जम्मू के, उधमपुर के बहुत सारे लोग आते हैं, तो बातचीत होती रहती है। लेकिन अपने लोगों के बीच मैं ना कैमरा ऐसे ऑन ही नहीं करता हूँ, मतलब कैमरा मैंने अंदर वाली तरफ डाला होता है। मैंने मंगवाया हुआ है, वो जो एक चेस्ट माउंट रहता है वो मंगवाया हुआ है, वो आ जाएगा आगे वाली तरफ, चंबा वाली तरफ। जब तक मैं पहुँचूँगा तब तक वो वहाँ पे पहुँच जाएगा, ताकि थोड़ा रिकॉर्ड होता रहे। ऐसा ना मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब कोई मेरे से अपना जान पहचान का मिल जाए तो उनके मुँह के आगे ऐसे करके कैमरा लगा दूँ, हाँ जी बोलो। लोग करते हैं, करना भी चाहिए अगर आप ब्लॉगिंग वाले प्रोफेशन में हो, लेकिन मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। चेस्ट माउंट लगा लूँगा तो वो सब सही हो जाएगा। वैसे मैंने बाइक पे, मोटरसाइकिल पे, हेलमेट पे यहाँ माउंट होता था ना, तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। लोगों को लगता था बात ही कर रहा है, साइड पे जो है वो रिकॉर्ड होता रहता था। तो वो जो भैया ऊपर से आए उन्होंने मुझे बताया कि यहीं पे है ये जो बादल है, ये जो बारिश वाला मौसम है, यहीं पे है। जैसे ही आप टॉप पे पहुँच जाते हैं हिमाचल के ऑपोजिट, जब ढलान आएगी तो बादल कुछ नहीं, उस वाली तरफ धूप निकली हुई है। यहाँ से पहाड़ी आ जाती है, इसलिए वहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन यहाँ वाले पास नहीं, ये जो थोड़ी सी क्लाइंब है, इस पे अब एहसास आया कि एनी टाइम, किसी भी वक्त जो है वो बारिश आ जाएगी। इसीलिए हमने पराठे वगैरह खाए और साइकिल को निकाल लिया। अगर बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश होगी तो बैग को ऊपर जो है तीसरी लेयर भी रेन की चढ़ा देंगे और खुद भीग लेंगे थोड़ा सा, तो क्या वो मज़ा ही आता है नहाने में बारिश में। टप 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 टप। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं अचार की, और जो पीछे दुनेरा था वहाँ पे थी जो शॉप्स, वो ज़्यादातर आम पापड़ की थी। अभी हम लोग जिस जगह पे पहुँच गए दोस्तों, उस जगह का नाम है कटोरी बांग्ला। यहाँ से जो है पंजाब की बाउंड्री, पंजाब की जुरिस्डिक्शन जो है वो ख़त्म होती है और स्टार्ट होता है देवभूमि हिमाचल प्रदेश। सामने आप साइन बोर्ड देख सकते हैं, हिमाचल आगमन पर जिला चंबा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वाली तरफ से हिमाचल प्रदेश का जो पहला डिस्ट्रिक्ट है वो है चंबा, जो कि महादेव की नगरी है। भरमौर, मणिमहेश कैलाश की यात्रा हम लोग होपफुली कर पाएँ इस बार। सोचा तो है, लेकिन अभी ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुई है, 1 महीने का टाइम है। फिर भी जाके वहाँ पे पता ज़रूर करेंगे। डलहौजी है यहाँ से 31 और चंबा है यहाँ से 71 किलोमीटर। बट एक मुझे थोड़ी सी ना दिक्कत लगी कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं ना, हिमाचल प्रदेश में एंटर होते ही सबसे पहली चीज़ क्या है, देखिए आपने साइन बोर्ड आया, आपको वेलकम किया गया हिमाचल प्रदेश में, और सबसे पहली चीज़ क्या देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब ऐसे मुझे ऐसा लगा, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। और यहाँ पे है एक काला मुर्गा, देसी काला मुर्गा। अब ये जो मुर्गा है ये पंजाब का है कि हिमाचल का है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये तो बॉर्डर के आसपास खड़ा है ना। चलिए निकलते हैं। पीछे से जो है हम लोग दुनेरा के बाद से लगातार चढ़ते हुए ही आ रहे थे ऊपर को। मज़ा आया, लेकिन क्योंकि थोड़ा जल्दी निकल गए हुए थे और धूप निकली ही नहीं, बारिश हो रखी थी। अब जो है ह्यूमिडिटी थोड़ी कम मिली, क्योंकि जंगल वाला इलाका था। गर्मी, स्वेटिंग, पसीना कुछ भी नहीं हुआ, बस टांगों में थोड़ा ज़ोर लगा, और यही हमें चाहिए, इसी में मज़ा आता है। मैं वैसे भी कई दिनों से सोच ही रहा था, खुश हो रहा था कि कब थोड़ा ठंडा वाला मौसम आ जाएगा, ताकि जो सबसे बड़ी दुविधा है यहाँ से स्वेटिंग,
वो वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, और वो अब हो चुकी है। अब धूप अगर तेज़ हुई भी, धूप तेज़ आएगी भी तो थोड़ी देर के लिए आएगी, ज़्यादातर जो है मैक्सिमम अब मॉनसून चल पड़ा है, सावन महीना चल पड़ा है, तो बारिशें ही मिलेंगी। तो बारिशें अगर चल रही हैं तो बारिशें बंद भी होगी और मौसम में रहेगी ठंडक। कल या परसों से हम लोग जो है ये हाफ स्लीव छोड़ देंगे और उसके बाद से जो है फिर इनर, वार्मर, जैकेट ये सब पहनने की ज़रूरत पड़ जाएगी। चलिए निकलते हैं। अब जो है 3-4 किलोमीटर हमें नीचे वाली तरफ ढलान ही ढलान है, उसके बाद बनी खेत वाली चढ़ाई हमें वापस से चढ़नी होगी। हिमाचल प्रदेश वाला रास्ता जो हमने डिसाइड किया उसके पीछे 2 रीज़न है, खासकर ये डलहौजी चंबा वाला रूट। कि एक तो मैं मणिमहेश कैलाश यात्रा करना चाहता था, क्योंकि बाद में जो है वो बहुत दिक्कत हो जाती है, और राधाष्टमी के टाइम पे तो हमने आना ही आना है। मैंने सोचा कि एक बार पहले भी होके आए। दूसरा रीज़न है कि हाई पासिस चढ़ने थे ना, तो मैंने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले जो है वो एक ऐसे पास को किया जाए जिसको बोला जाता है द डैडी ऑफ ऑल द हाई पासिस इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज़ साच पास। तो अगर वो कर लिया तो उसके बाद लद्दाख वाले जो वीरान पहाड़ हैं जहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह का दिक्कत रहता है वो भी कर ही लेंगे, क्योंकि साच पास जो है वो दिक्कत तो देता है, डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी नहीं है, क्योंकि हरियाली है वहाँ पे। स्नो हालांकि रहती है, बिल्कुल टॉप पे तो आपको हरियाली नहीं मिलेगी, लेकिन मोस्टली रहती है। बाकी डिसाइड यही किया हुआ इतना ही। बाकी रास्ते में हम लोग किसी भी तरफ मुड़ सकते हैं, किसी भी तरफ जा सकते हैं, जहाँ जाना है वहाँ तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। लेकिन सफ़र जो है वो घूमते फिरते हुए आराम से मौज मस्ती एकदम चिल करते हुए निकलेंगे। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा कोई प्लान नहीं करने हैं। प्लान जो था वो बना हुआ है, बाकी जो महादेव की इच्छा है वही होगा। सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है जब आप 1-2 महीना घर रहते हो ना, निकल ही नहीं पाता इंसान ना। मतलब प्लान आते रहते। तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि चुपचाप घर से जो है वो निकल जाओ, एक प्लेस डिसाइड कर लो कि हाँ हमने जो है इस वाली जगह पे जाना है। बाकी जाना कैसे है, कौन सा रास्ता लेना, वो एक बार घर से निकल जाओगे ना खुद ही डिसाइड होता जाता है। अभी आप देखना बनीखेत पहुंच के 10-15 मिनट में रेस्ट करूंगा, उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि कौन से रास्ते से जाना है। अरे चिकनी मिट्टी आ गई, इससे तो बैग गंदे हो जाएंगे। 1 मिनट थोड़ा स्लो कर लेता हूँ। वाओ, द बाइकर्स ब्रदरहुड, सब एक दूसरे को जो है थम्स अप करते हुए जाते हैं। अरे अरे हिमाचल की रानी, वो भर दिया पूरा। यार ये तो यहाँ भी स्लो नहीं चलते कि टायर वगैरह स्लिप मार जाएंगे। धोखा हो गया जी हमारे साथ। सिर्फ 2.5 किलोमीटर की ही ढलान आई, जबकि जो चढ़ाई थी वो थी 7 किलोमीटर के करीब। तो मुझे लगा था कि यहाँ पे ज़्यादा ही होगी, लेकिन 2-3 कट के बाद देखते हैं आ जाती है। जितना मुझे पता है एरिया के बारे में, अब एक बार चढ़ाई स्टार्ट होगी तो फिर बनी खेत तक जो है वो चढ़ाई है। साइकिल भर चुकी है जी मिट्टी से। वो पीछे वाली तरफ वो जो ब्रिज था ना जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, वो पहाड़ की मिट्टी बारिश की वजह से आई हुई थी। उससे होता क्या है, अगर साइकिल थोड़ा सा भी तेज़ निकला ना, थोड़ा सा भी तेज़, तो मैं ऊपर चढ़ाई हुआ था और वैसे भी ढलान थी, तो मैंने सोचा क्या ही ब्रेक वगैरह मारनी, अदरवाइज स्लो हो जाएगा। तो अब देखो बैक में ना यहाँ वाली तरफ जो है छींटे ही छींटे हैं। हालांकि मैंने लगाया हुआ है रेन कवर वगैरह लगाया हुआ। अभी मैंने ये वाला जो अपना रेन कवर है दूसरा ग्रीन वाला वो निकाल दिया हुआ है, क्योंकि बारिश के अभी कुछ आसार लग नहीं रहे हैं। फिर भी अगर बीच में आ गई तो वापस से 10 सेकंड लगते हैं मुझे आजकल, 10 सेकंड, इतना ज़्यादा क्विक हो गया हूँ मैं। और नीचे वाले जो सैडल बैग्स हैं उन पे तो रेन कवर रहता ही रहता है। ऐसे वो देखने में अच्छे लगते हैं मतलब इसके साथ ना, बट इसका कलर अगर नियॉन वाला होता ना तो और भी ज़्यादा प्यारा लगता। नहीं, अब हिमाचल प्रदेश आया है तो लैंडस्लाइड्स भी तो दिखेंगी, और वैसे भी मानसून है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, अगर इस वाली तरफ जैसे कि यहाँ पे लेफ़्ट वाली तरफ पे पहाड़ है ना, ये कच्चा वाला पहाड़ है, पत्थर ही पत्थर है, और नीचे वाली तरफ जो आप देखेंगे तो बहुत सारे पत्थर आ रखे हैं और लोगों ने जो आते जाते साइड पे किए हुए हैं कुछ। तो जब लेफ़्ट वाली तरफ पे पहाड़ी होती है तो मैं राइट वाली तरफ चलता हूँ और थोड़ा सेफ हो जाता है, ताकि डायरेक्ट पत्थर आके मेरे शरीर पे या मेरी नतीरी पे साइकिल पे लगे ना। और अगर राइट वाली तरफ होगा तो, राइट वाली तरफ ऐसे होगा ही नहीं, राइट वाली तरफ तो ज़्यादातर जो है वो खाई रहती है। ये देखिए ये वाला पत्थर तो जस्ट अभी गिरा है, और ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं, आप सोचो अगर इनमें से एक छोटा सा पत्थर आके भी साइकिल पे लग गया तो साइकिल तो टूट ही जाएगी। साइकिल में होता ही क्या है। चलो रॉन्ग साइड, चलो। वैसे भी रॉन्ग साइड साइकिल का कौन सा कोई चलान करता है? चलान नहीं करता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप रॉन्ग साइड ही चलते रहो। बस यहाँ पे ऐसा कुछ इशू रहता है, वहीं पे मैं थोड़ी देर के लिए होता हूँ, फिर वापस से लेफ़्ट हो जाता हूँ। वैसे पहाड़ी तो ये वाली भी गिर सकती है, गलत जगह खड़ा हूँ। चलो, लोग ना समझते हैं, लोग क्या, जो ड्राइवर्स रहते हैं, राइडर्स रहते हैं,
हिमाचल प्रदेश का कोई भी होगा, जेके की गाड़ी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि डलहौजी वाले रूट पे ना इतनी ज़्यादा गाड़ी दिखती है ना जम्मू एंड कश्मीर की, खासकर JK 21, JK 08, JK 14 और JK 02। ये 4 डिस्ट्रिक्ट की तो इतनी ज़्यादा गाड़ी दिखी है ना। हिल स्टेशन तो वहाँ पे भी बहुत सारे हैं ना। सांबा वालों के पास मानसर वाला इलाका है, सरिंसर वाला इलाका है, उधमपुर वालों के पास, जम्मू वालों के पास जो है वो पत्नी टॉप वाला इलाका है, और कठुआ वालों के पास जो है वो सरथल बनी वाला इलाका है। लेकिन अपना इलाका इतना ज़्यादा घूम लिया होता है। और डलहौजी तो खजियार, खासकर खजियार का इस टाइम पे जो मौसम रहता है ना, सर्दियों में तो चलो पूरा विंटर से कवर रहता ही है, उसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। वैसे मिनी स्विट्ज़रलैंड क्यों कहते हैं उसको, खजियार को खजियार ही रहने दो, कंपेयर क्यों करते हैं लोग। चलो होगा कुछ ये थोड़ा मिनी पैराडाइज, मिनी ये, मिनी कश्मीर, मिनी दिस, मिनी दैट, क्यों मिनी भाई। और हिमाचल रोडवेज़ की जो बसेस है भाई साहब, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन तरीके से ये लोग ड्राइव करते हैं ना हिमाचल के। अब दूसरी स्टेट का नाम लेना चाहिए कि नहीं पता नहीं, लेकिन आतंक मचा होता है हाईवेज़ पे, पहाड़ों पे। जब कभी बोल देता हूँ, हरियाणा रोडवेज़ की गाड़ी जब चलती है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा इनडिसिप्लिन। लोग ऐसे वाहवाही करते हैं कि हमारी गाड़ियाँ हमारी स्टेट की ऐसे, बट नहीं, इस पे कोई प्राउड करने वाली बात है नहीं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यार लोगों को, रोड पे चलने वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सीखना है तो हिमाचल रोडवेज़ वालों से सीखो, कितना ज़्यादा डिसिप्लिन वे में पहाड़ों पे चलने का उनको प्रॉपर तरीका है। इवन अगर मैं दूसरी वाली साइड पे भी कभी बीच बाच में चल रहा होता हूँ, या फिर अगर पहाड़ी आती है, ऐसी वाली टर्न आता है ना, वो लोग हॉर्न मारते हैं। और इनका हॉर्न देखना, नॉट लाइक बाकी हॉर्न जो रहते हैं बाकी रोडवेज़ की, पापा पापा पा, इनका हॉर्न रहता है पी, बस इतना सा हॉर्न मारते हैं। बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। और इतने ज़्यादा डेंजरस रूट पे रहते हैं। ये पांगी किलाड़ वाला हो गया, रेकोंग प्यो वाला एरिया हो गया, स्पीति, काजा, सुमदो, कुगती वाला रूट, इतने डेंजरस रोड पे ये लोग चलाते हैं, फिर भी डिसिप्लिन वे में चलाते हैं। अब अगर कोई हरियाणा वाला भाई वीडियो देख रहा है तो बुरा मत मानना, मतलब, लेकिन ये फैक्ट है, ये आप भी इस बारे में मानते होंगे, आपने देखा होगा। मैं गुड़गांव में 3 साल रहा हूँ, मैंने ये चीज़ खुद नोटिस करी हुई है। स्टेट के साथ कंपेयर नहीं कर रहा मैं, ड्राइविंग डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी स्टेट पे जो जम्मू कठुआ रोडवेज़ है उस पर भी कितनी बार मुद्दा उठाया हुआ है सोशल मीडिया पे कि बहुत गंदे तरीके से ड्राइव करते हैं। जो आपको गलत लगता है, जो गलत है वो गलत है, उसके बारे में बात किया करो। सोशल मीडिया इसीलिए दिया हुआ है, इसीलिए बना हुआ है सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, की आप मुद्दे उठाएँ, एटलीस्ट जेन्युइन मुद्दे तो उठाएँ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं। पहुँच गए हैं जी दोस्तों नैनी खड्ड, जगह का नाम है नैनी खड्ड। हेलमेट को थोड़ा सेट कर लेते हैं, डिसबैलेंस ही हो रखी है यार। ये पता नहीं कब मिलेगा, 2-3 जगह पे मैंने पूछ लिया, ये वाला बगल तो है बट ये वाला मिल नहीं रहा है। और ऐसा नहीं, जहाँ तो इसको काट के कुछ स्कीम लगानी पड़ेगी या फिर आई गेस हेलमेट ही चेंज करनी पड़ेगी। बट हेलमेट ये वाली है बहुत अच्छी, है भी न्यू, मतलब इसको कुछ हुआ नहीं ज़्यादा, मैंने यूज़ भी नहीं किया हुआ, पिछली बार ही यूज़ किया हुआ था, उसके बाद से घर ही थी। सही है, देखते हैं 1-2 जगह पूछते हैं, क्योंकि ऐसे तो सही नहीं लग रहा। ऐसे बंधा होना लॉ को तो सेफ्टी थोड़ा अच्छा भी लगता है, लुक भी अच्छी लगती है। ऐसे क्या लटका हुआ तनिया सी पहनी हुई है मैंने। बारिश अभी आई थी लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं आई, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई, फिर भी मैं चलता रहा। मैंने कहा चढ़ाई जितनी हो सके उतनी कर ही लेते हैं। बनीखेत जो है यहाँ से बस 9 किलोमीटर रह गया हुआ है, और बनीखेत से 9 किलोमीटर पहले जो है ये एक गौशाला आती है, अंदर जो है गायें हैं और उनके बछड़े भी साथ में ही हैं। और यहाँ पे जो है एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, अंदर वाली तरफ जो है माता काली की मूर्ति है, बाहर जो है हनुमान जी, ये शिव परिवार, ये बाबा बालकनाथ जी, और वो वहाँ पे जो हैं वो वीरभद्र, काल भैरव और यमराज जी, यमदेव। बाकी बारिश के चलते बैग की कंडीशन और साइकिल की कंडीशन आप देखिए। नीचे वाली तरफ, चेन वाली तरफ तो देख छोड़ो, ये देखो पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो भी गंदा हो गया है। आज रात को बनीखेत के बाद जो है जहाँ कहीं भी हम लोग जाएंगे वहाँ पे ना फिर इसको धुलवाएंगे, इसको वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये वाली गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हुई हैं क्योंकि पीछे ना लैंडस्लाइड हो रखी है। ये नीचे वाले रास्ते से ही आए हैं हम भी, और एक टाइम पे ना एक तरफ से ही गाड़ी हो पाती है। बाय 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 बाय। एक टाइम पे ना एक तरफ से ही गाड़ी आ पाती है, सिंगल रास्ता है। बारिशों में कहरी है। गोमाता तुम क्यों खड़े हो यहाँ पे? तुमको भी दूध वगैरह निकाल के रोड पे छोड़ दिया क्या? ऐसा ही है इंसान जी, निर्दयी। मौसम देखो यार, मेरी ना रूह खुश हो गई है, तृप्त हो गई है एकदम। देखिए वहाँ भी बादल ही बादल, और यहाँ वाली तरफ भी कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, वो रंग बिरंगे घर
और ऊपर बादल, शांति है जी। वो नीचे गर्मी में तौबा तौबा बुरी हालत हो जाती थी यार। अब ना स्वेटिंग भी बहुत ही ज़्यादा कम स्वेटिंग आ रही है, मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट अब बहुत मज़ा आने लग पड़ा है। अब चढ़ाई वढ़ाई से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही, सांस वांस भी थोड़ी कम ही फूल रही है। अब ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन और चढ़ेंगे तो अगर हमने कैलाश यात्रा कर ली ना फिर तो सांस पक्का ही हो जाएगा। क्योंकि हर बार हम लोग कैलाश यात्रा करते हैं, मणिमहेश यात्रा करते हैं, केदारनाथ या अमरनाथ यात्रा जब कभी भी करते हैं तो उसके बाद आके ना घर बैठ जाते हैं, तो सांस जो पक्का हुआ होता है ना, जो स्टेमिना थोड़ा इंक्रीज़ हुआ होता है, जब वापस से आके बैठ जाते हैं तो बॉडी वापस से वैसी की वैसी हो जाती है। लेकिन जब आप कंटिन्यूसली कोई चीज़ करते रहो, ट्रैक करते रहो, साइकिलिंग करते रहो, तो बॉडी हो जाती है एकदम जड़ बनना है जी। अब हमें जड़ तो चलो हमारे डोगरी में कहते हैं, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग सा बन जाना है, एंड्योरेंस वाला, स्टेमिना वाला, सुकड़ी हड्डी बन जाना है, पतला पतला। ये जो गालें थोड़ी बहुत सूजी हुई हैं ये भी ना पतली हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। जस्ट लुक एट द वेदर मैन। और एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिली है, जहाँ हमें जाना है, जो राइड हमें करनी है ना लद्दाख एंटर होने से पहले, वो है साच पास। और हमें पहला साइन बोर्ड दिख गया है साच पास का, ये देखिए, काला टॉप 22, पादरी पास 116, साच पास 143। पादरी पास लिया तो JNK एंटर कर जाएंगे, साच पास लिया तो हम लोग टूवर्ड्स पांगी किलाड़ वैली एंटर कर जाएंगे। लेकिन बारिश क्या, बादलों के बीच में हो, बारिश तो नीचे वाली तरफ होगी। बहुत मज़ा आ रहा है जी, बहुत मज़ा। क्या ही औसम वेदर है यार। वो बाइक वाले भैया बिल्कुल सही कह रहे थे कि बस इसी वाले पॉइंट पे बादल हो रखे हैं, बारिश हो रही है। ऊपर वाली तरफ तो धूप निकली हुई है, आप देखिए यहाँ वाली तरफ और इसके आगे वाली तरफ कोई बादल नहीं, कुछ नहीं। हालांकि बारिश होने के थोड़े बहुत आसार हैं, लेकिन जैसे ही ये वाला टॉप हम चढ़ जाएंगे ना, भैया का बताना था कि इसके बैक साइड पे जो है वो धूप निकली हुई है। लेकिन ये बादल अभी पीछे वाली तरफ ही जा रहे हैं, शायद हम लोग जब तक पहुँचे वहाँ पे बादल आ जाएँ या फिर बारिश हो जाए, देखते हैं, इतना क्या सोचना। लेकिन ये नज़ारा कितना ज़्यादा सुंदर है। जो लोग भी प्लेन इलाकों में रहते हैं ना, और जिनको कभी पहाड़ों पे आने का मौका नहीं मिला, उन्होंने ये वाला जो प्रोसेस है वो नहीं देखा होगा। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ये स्कूल टाइम पे पढ़ाया जाता है सबको। और ये देखिए नीचे वाली तरफ से बादल जो है वो ऊपर हरियाली से होते हुए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार ये नज़ारा। चलिए निकलते हैं इससे पहले कि बारिश स्टार्ट हो जाए और हम फंस जाएँ। लगभग पहुँच गए हैं जी बनीखेत। चंबा 46, बरमोर 109, डलहौजी 7 टूवर्ड्स राइट, और किलाड़ रह गया 211 किलोमीटर। अभी डिसाइड हमने करना है, क्योंकि ना तो मेरा मन जो है वो फ़िलहाल के लिए साच पास करने का है। अगले 3-4 दिन जो है वो बहुत बारिश बताई हुई है उस वाले रूट पे, और डलहौजी तो बहुत ही नीयर बाय रह गया। 1 घंटे का सफ़र है बस, 7-8 किलोमीटर है, लेकिन खड़ी चढ़ाई है। ये है दोस्तों बनीखेत का मेन चौराहा, मेन चौक। यहाँ से जिस तरफ बस लगी हुई है राइट वाली तरफ चला जाता है डलहौजी एंड खजियार। डलहौजी है यहाँ से 6 और खजियार आगे 20 किलोमीटर। उसके बाद खजियार से ही जो है वो चंबा की तरफ भी रास्ता जाता है। लेकिन बनीखेत से जो चंबा का डिस्टेंस है ना वो टोटल 45 किलोमीटर पड़ता है, और डलहौजी खजियार वाली तरफ से थोड़ा इतना ही पड़ता है, 5-10 किलोमीटर का ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब यहाँ से ना एक रास्ता हमें चूज़ करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि अगर इस वाले रास्ते से जाते हैं टुवर्ड्स चंबा तो 20-25 किलोमीटर की ढलान आती है, और अगर यहाँ से नहीं गए तो फिर खजियार और डलहौजी मिस हो जाएगा। देखते हैं, सोचते हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ है। पहले मैं थोड़ा सा भोजन पानी कुछ कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि हम लोग यहीं रुक गए, चंबा चले गए या खजियार चले गए। जहाँ कहीं भी गए वो आपको कल के ब्लॉग में पता चल जाएगा। अब आपसे जो है कल के ब्लॉग में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हर हर महादेव।